लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। इस चरण में यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें रामपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। ये सीट यूपी की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और इसके पीछे वजह है सपा नेता आजम खान, जो इन दिनों जेल में बंद है। आजम खान की वजह से ये सीट अक्सर चर्चा में रहती है और एक बार फिर ये चर्चा में आ गई है, क्योंकि यहाँ से सपा ने अपना उम्मीदवार नामांकन के आखिरी दिन डिसाइड किया है। आजम खान यहाँ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जिससे लेकर जमकर बवाल हुआ है। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी सांसद हैं। यहाँ जब उपचुनाव हुए थे तो जमकर बवाल और धांधली की खबरें सामने आई थी। इस चुनाव में भी ये सीट इसी वजह से चर्चा में है। तो आइए सीट और सियासत के इस एपिसोड में बात करते हैं रामपुर लोकसभा सीट की। कैसा है रामपुर लोकसभा सीट का समीकरण? रामपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें स्वार, चौरमौआ, बिलासपुर, रामपुर और तिलक शामिल हैं। इनमें 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को तो 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन मई 2023 में स्वार विधानसभा सीट पर कराए गए उपचुनाव में अपना दल सोनेवाल ने जीत दर्ज की थी। यहाँ के जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे यूपी में सबसे अधिक रामपुर में मुस्लिम जनसंख्या है। यहाँ करीब 52% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। बाकी की आबादी हिंदुओं की अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बटी हुई है। इस सीट पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। इस सीट की एक खासियत यह है कि यहाँ से देश के पहले सांसद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद से यह सीट कई सालों तक नवाब परिवार के कब्जे में रहा। 5 बार जुल्फिकार अली खान और 2 बार उनकी बेगम नूरबानो सांसद चुनी गई थी। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता हैं। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इनमें करीब 8,72,084 वोटर पुरुष हैं, जबकि 7,44,900 महिला वोटर हैं। 2014 में यहाँ कुल 59.2% वोट पड़े थे। इनमें से भी 6,905 वोट नोटा के थे। 2011 की गणना की बात करें तो रामपुर क्षेत्र में कुल 50.57% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97% से अधिक हिंदुओं की जनसंख्या है। कौन कौन रहा है रामपुर से सांसद? आज़ादी के बाद से ही रामपुर सीट की गिनती मुस्लिम बहुल सीटों पे होती है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस सीट पर मुस्लिम वोटरों का होना एक वजह है। साल 1952 में पहली बार हुए चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद ने चुनाव जीता था। इसके बाद 1957 से 1971 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। इस सीट पर 2 बार राजा सईद अहमद मेहंदी और 2 बार जुल्फिकार अली खान सांसद रहे। 1977 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोकदल के राजेंद्र कुमार शर्मा जीते। 1980 में फिर कांग्रेस ने वापसी करके इस सीट पर कब्जा कर लिया और 1989 तक जुल्फिकार अली खान सांसद रहे। 1991 में पहली बार भाजपा के राजेंद्र कुमार शर्मा सांसद चुने गए। 1996 में फिर कांग्रेस ने दांव आजमाया और जीत हासिल की। इस दौरान बेगम नूरबानो सांसद चुनी गई। 1998 के चुनाव में इस सीट से मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा की टिकट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। 1999 में फिर कांग्रेस लौटी और एक बार फिर बेगम नूरबानो सांसद चुनी गई। 2004 से 2014 तक लगातार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इस दौरान अभिनेत्री जया प्रदा सांसद चुनी गई, लेकिन 2014 में मोदी लहर आई और सपा हार गई। तब इस सीट से भाजपा के डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद चुने गए। 2019 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर आजम खान लोकसभा चुनाव में उतरे और जीत हासिल की, लेकिन 2022 में उपचुनाव हुए। इस दौरान यह सीट फिर भाजपा के खाते में चली गई। वर्तमान में रामपुर से भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी सांसद हैं। आजम खान का रहा है यहाँ पर दबदबा। इस भी चर्चा है कि इस सीट से सपा प्रत्याशी जीत सकता है, लेकिन सपा ने यहां से उम्मीदवार की घोषणा नामांकन के आखिरी दिन किया है। ऐसे में यहां पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। आजम खान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि वह और उनके समर्थक चाहते थे कि यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें, ताकि जो 2022 के उपचुनाव में धांधली हुई थी वो ना हो सके। लेकिन सपा अध्यक्ष ने यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, जिसके बाद सपा और आजम खान के समर्थकों में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। आखिर
सपा ने आजम खान की सहमति से दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह को रामपुर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने यहां से एक बार फिर घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप रामपुर सीट को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।